Hello students, so today we will study lesson number 4, food and shelter for animals. Food and shelter for animals. Food मतलब खाना, shelter मतलब जहाँ animal रहते हैं. तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. Okay? All animals need food to live and grow. सारे animals को खाना चाहिए होता है जिससे वो ज़िंदा रहते हैं और ग्रो करते हैं. एनिमल्स क्या, सारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ओके, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या फिर प्लांट्स हो, सबको खाने की ज़रूरत होती है. ओके, सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. ओके, सो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ताकि उन्हें खाना मिले. सर्च मतलब कि ढूंढते हैं वो, तो इसके लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं. और ह्यूमन बींग्स भी बट ऑब्वियस है, जहाँ पे उनको जॉब मिल रही है, जहाँ बिजनेस है, वहाँ पे जाते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह. तो वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि वो अर्न कर सके, पैसे कमा सके और उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो. ओके, सो फूड दैट एनिमल्स ईट. फूड जो एनिमल्स खाते हैं, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. बहुत सारे एनिमल्स हैं लेकिन हर एक एनिमल जो है वो अलग अलग तरीके का खाना खाता है. ज़रूरी नहीं है कि सारे एनिमल एक जैसा खाना खाते हैं. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स ओनली. कुछ एनिमल्स जो है सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, तो दे ईट ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं, पत्ती खाते हैं, फल खाते हैं या फिर सीड्स यानी कि डिफरेंट टाइप के बीज खाते हैं. सीड्स में आपका ग्रेन्स भी हो सकता है, पल्सेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ओके, जब आप बड़े होंगे तो इवन पढ़ेंगे भी कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन से होते हैं, दोनों कौन खाते हैं. अभी भी आपको है, पर सिर्फ जनरल जानकारी दी गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है. ओके, सो दे ईट ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. तो कौन कौन से एनिमल्स हैं यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, देखो आप. रैबिट जो है, वो रैबिट तो सबको पता है क्या खाता है. क्या खाता है वो? गाजर खाता है. गोट लीफ खाती है, हॉर्स ग्रास खाता है, काऊ ग्रास खाती है. ओके, सो ये एनिमल्स जो हैं ये प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. नाउ सम एनिमल्स ईट ग्रेन्स. कुछ एनिमल्स जो हैं वो ग्रेन्स खाते हैं. आपने देखा होगा पिजन है, आप छत पे कई बार आप गेहूँ, चावल ये सब डाल के आते हैं, ये तो ये क्या करते हैं? ग्रेन्स खाते हैं. तो पिजन है, स्क्वेरल है, रैट है, हैन है, ये सब क्या खाते हैं? मैक्सिमम प्रेफर करते हैं ग्रेन्स खाना. Now animals like frog and lizard eat and insects and worms. Okay, frog और lizard जो है, lizard मतलब छिपकली, इंसेक्ट्स मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को हम इंसेक्ट्स बोलते हैं. कि जो छोटे कीड़े होते हैं उनको इंसेक्ट्स बोलते हैं. वॉर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े, तो वॉर्म्स. सो एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड लेजर्ड ईट इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स. ओके, फ्रॉग जो है वो भी इंसेक्ट्स खाता है, देखा होगा आपने, अपनी टंग में वो फंसा लेता है मच्छर मक्खी जो भी होता है. लेजर्ड भी सेम इसी तरीके से करती है. स्पाइडर क्या करता है? अपना जो वेब होता है यानी कि जाल जो होता है उसमें सारे इंसेक्ट्स फंस जाते हैं और वो उसको फिर खा लेता है. बर्ड होती है. तो ये सब क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स और वॉर्म्स खाते हैं. सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. ओके बेटा, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिपेंडेंट है, सबको एक दूसरे की ज़रूरत है. सम एनिमल्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. फ्लैश मतलब मांस. तो कुछ एनिमल्स जो है वो मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, टाइगर, ईगल एंड कैट किल अदर एनिमल्स फॉर फूड. वो क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को मारते हैं खाना खाने के लिए. अपना खाना, उनको भूख लगती है तो वो मार देते हैं उनको. ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, टाइगर जो है वो किसको मार रहा है? डियर को. ओके, सो ये मार देते हैं और फिर खाते हैं. जो कैट है वो रैट के पीछे है, जो ईगल है वो रैट को खा रहा है. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स सोलो लिव एनिमल्स.
live animals, sorry, live animals. Snakes and crocodiles swallow live animals. जो snake और crocodile हैं वो जिंदा एनिमल्स को सॉलो कर लेते हैं, मतलब घोट लेना. सॉलो मतलब घोट लेना किसी भी चीज़ को. ओके, तो वो अपना मुंह खोलते हैं और उसको अंदर डाल लेते हैं और फिर वो अंदर डाइजेस्ट होता है उनके पेट में. Some animals like crow and bear eat both plants and flesh of other animals. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों चीज़ खाते हैं, यानी कि प्लांट से बनी हुई सारी चीज़ें भी खाते हैं, मतलब प्लांट जो है प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और वो फ्लैश भी खाते हैं. एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है क्रो जो है वो दोनों चीज़ खाता है, बियर दोनों चीज़ खाता है. ओके, नाउ अब आपको ये सोचना है कि और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं. ठीक, तो आप बड़े होंगे तो पढ़ेंगे भी आप ये, जब आप सेकंड क्लास थर्ड क्लास में आएंगे तो एनिमल्स को कैटेगरी डिवाइड की जाती है, 3 तरीके की कैटेगरीज़ में पहले डिवाइड किया जाता है, और बड़े होंगे तो और बनती हैं उनकी कैटेगरीज़. ठीक है, तो प्लांट ईटिंग एनिमल, फ्लैश ईटिंग एनिमल एंड एनिमल्स दोज ईट प्लांट्स एंड फ्लैश बोथ. ठीक है, जो दोनों खाते हैं, तो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं नॉर्मली. सम इंसेक्ट्स ईट वुड, पेपर, क्लॉथ एंड अदर थिंग्स. कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि वुड यानी कि लकड़ी को, पेपर को, कपड़े को, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो खाते हैं, और वो खाते हैं तो ख़राब हो जाता है वो सामान. आपको सबको पता होगा टर्माइट्स के बारे में. ठीक है, टर्माइट्स के बारे में पता होगा आपको. और भी बहुत सारे हैं, जैसे सिल्वर फिश है. सिल्वर फिश भी क्या करती है, टर्माइट्स तो सबको खाता है, वुड को भी खाता है, पेपर को भी, क्लॉथ को भी खाता है. दीमक के बारे में सुना होगा सबने, हिंदी में दीमक बोलते हैं. नाउ बुकवॉर्म होते हैं और सिल्वर फिश होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप और भी 1-2 एग्जाम्पल्स हैं जो आप ढूंढेंगे और बताएंगे. Some insects like butterfly and honeybee suck the nectar of flowers. कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सक करना मतलब चूस लेना उसको. ठीक है, सक द नेक्टर. नेक्टर का मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो अमृत होता है. वैसे अगर हम देखते हैं तो जो भी स्वीट जूस होता है, फ्लावर का जो जूस, जो यहाँ पे फ्लावर के ऊपर ये आपकी हनी बी या बटरफ्लाई आते हैं तो उसका रस पीते हैं तो वो स्वीट होता है. तो नेक्टर मतलब स्वीट जूस ऑफ फ्लावर या फ्रूट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो सक द नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स. ओके, सो मैं आपको जो मीनिंग बता रही हूँ वो आप अंडरलाइन करके लिखिएगा अपने बुक में पेंसिल से, ताकि आप जितनी बार उसको रीड करें आपको वो क्लियर हो बेटा. ओके, नाउ द नेक्स्ट पेज. सम एनिमल्स फीड देयर बेबीज़. कुछ एनिमल्स जो हैं वो अपने बेबी को फीड कराते हैं. जैसे कि आप जो हैं जब छोटे बेबी थे तो मम्मा आपको फीड कराती थी ना, तो वैसे ही आप देखिए काऊ जो है, काऊ का जो बेबी होता है, काफ बोलते हैं उसको, तो वो फीड कराता है. फीड कराना मतलब उसको खाना देना. ओके, बर्ड जो है, बर्ड के भी जो छोटे छोटे जब एग फूटता है तो बेबी के मुंह में वो ला के, क्योंकि वो उड़ नहीं पाता उसका बेबी, वो तो धीरे धीरे सीखता है. आप भी जब आपका बर्थ हुआ था तो ऐसा तो नहीं था कि आपका बर्थ हुआ और आप चलने लगे, है ना, टाइम लगता है ना बेटा. तो वो लोग फीड कराते हैं उनको. तो कुछ एनिमल्स जो हैं अपने बेबीज़ को फीड कराते हैं. अ बर्ड फीड्स द बेबी बर्ड्स. अ बर्ड फीड्स द बेबी बर्ड्स. आप पिक्चर में भी देखो कितनी क्यूट सी हैं बेबी बर्ड्स. ओके, नाउ होम्स दैट एनिमल्स लिव इन. अब हम घर की बात करेंगे अगर, तो कहाँ कौन से घर में एनिमल्स, कुछ एनिमल्स अपना घर खुद बनाते हैं और कुछ जो हैं वो जाके उस ऐसी जगह रहते हैं जहाँ वो सेफ़ रहें, क्योंकि होम सबके लिए ज़रूरी होता है. तो वो कहाँ रहते हैं, और हर एक एनिमल के रहने की जगह के नाम भी अलग अलग होते हैं. आपने इवन पढ़ा भी होगा केजी में भी. सो एनिमल्स नीड होम टू लिव इन. एनिमल्स को भी घर चाहिए रहने के लिए. होम प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द सन, रेन, कोल्ड एंड देयर एनिमीज़.
मैंने आपको क्या बताया था, आपने सोशल स्टडी में भी पढ़ा था कि हमें भी घर चाहिए और हमें भी घर में हम रहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलती है। हमें हॉट कोल्ड वेदर से मिलता है, यानी कि सन से, ठीक है। सन क्या हॉट होता है, देन कोल्ड वेदर, ठीक, रेन बारिश होती है, और एनिमीज़ जो होते हैं, और हमें तो डस्ट से, एनिमीज़ का मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। तो हमें तो डस्ट और जो पोल्यूशन है उससे भी प्रोटेक्शन देता है, ओके, जो घर हमारा होता है। तो ये सारी ज़रूरत होती है, हर एक को घर चाहिए, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो। एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ होम, उनके जो होम होते हैं, घर होते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। मैनी एनिमल्स मेक देयर होम्स देमसेल्व्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं वो अपने घर अपने आप बनाते हैं। अगर यहाँ पे पिक्चर में आप देखेंगे तो आ लायन लिव्स इन अ डेन, ठीक है, लायन के घर को डेन बोलते हैं। रैबिट जो है वो अंदर बनाता है, मिट्टी के अंदर, तो रैबिट डिग्स अ बोरो, ठीक है, उसके वो रैबिट के घर को बोरो बोलते हैं। हनी बीज मेक अ हाइव, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है तो उसको हाइव बोलते हैं। अ बर्ड मेक्स अ नेस्ट, ठीक है, बर्ड क्या बनाती है, नेस्ट बनाती है। ये सब आप बचपन में पढ़ चुके हैं जब छोटे थे बहुत। काउज आर केप्ट इन अ शेड, काऊ को शेड में रखते हैं, ठीक है, ये इसका जो घर होता है उसको शेड बोलते हैं। हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल, हॉर्सेस जहाँ रहते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं। डॉग्स आर केप्ट इन अ कैनल, डॉग्स कहाँ रहते हैं, कैनल। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं बेटा जिनके घर के नाम हमें कई बार लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, ओके। सो आप ढूंढ के उसको लर्न करें, ये आपके लिए अच्छा है। सो आपका लेसन अब फिनिश होता है। ये लेसन को बार बार पढ़ना है। व्हेन यू रीड इट अगेन एंड अगेन, तो क्या होगा, आपको क्लियर होंगी चीज़ें। जितने भी अनफेमिलियर वर्ड्स हैं, यू जस्ट रीड इट एंड लर्न द स्पेलिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स ऑल्सो, ओके। थैंक यू।